Hello students, today we shall discuss about the sexual reproduction in animals. प्लांट्स में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, डबल फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ द process which involves the production of offspring by the formation and fusion of gametes, and it is also called as the amphimixis because this is the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में यूनिफिकेशन होकर गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो इसका दूसरा नाम एम्फीमिक्सिस. एंड इन एनिमल्स गैमेट फॉर्मेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स मियोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होना है तो उसके कारण मियोसिस होना ज़रूरी है. मियोसिस नहीं होगा तो हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होगा ही नहीं. नेक्स्ट, द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स शो टू मेन फेजेस इन देयर लाइफ टाइम. दो फेज आता है कोई भी एनिमल्स का. एक तो अर्लियर स्टेज जिसमें कि उसका बॉडी प्रोड्यूस तैयार होता है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज अ जुवेनाइल फेज. मेनली रिप्रेजेंट्स फिजिकल ग्रोथ फेज स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ. धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होने का जो टाइमिंग है, ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द बर्थ टू द मैच्योरिटी टाइम, दैट फेज विल बी कॉल्ड एज द जुवेनाइल फेज. द एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन दिस फेज. ये समय वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होते. एंड द लेटर जो नेक्स्ट स्टेज इज द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. इसमें अटेंड मैच्योरिटी एंड यूजुअली आफ्टर फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर. इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स जो है जैसे कि मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है, ये सारे, और उसके साथ जो अटैच्ड ऑर्गन्स है, दोज ऑर्गन्स ऑल्सो विल बी involved and mature. The animal can reproduce sexually in this phase. Both these periods are of variable duration. क्योंकि उसका टाइम जो एनिमल्स है जिसका फुल लाइफ स्पैन जिसका है उसके हिसाब से उसका जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज वेरी करता है. आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी द एनिमल एग्जिबिट्स वेरियस इवेंट्स, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने का पहले का जो फेज़ है जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि गैमेटोफाइट प्रोडक्शन और उसके बाद पॉलिनेशन, वैसे ही एनिमल्स में भी गैमेटोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, एंड देन गैमेट विल हैव टू ट्रांसफ़र. Then fertilization, fusion of male and female gametes, and post fertilization, that means after the fertilization, when the zygote has been formed, what functions will occur and what development will occur, that period will be called as the post fertilization event. तो इसमें zygote और embryogenesis formation होगा. The sexually reproducing animals show various breeding pattern. अलग अलग पैटर्न दिखाता है. Say some like the goat, sheep and donkey are seasonally breeders, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका रिप्रोडक्शन होता है, while humans and apes are continuous breeders. उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम स्पेन नहीं है और उसी सालों में पूरे कोई भी समय पे रिप्रोडक्शन हो सकता है, ब्रीड हो सकता है, एंड दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट पार्ट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. Humans are sexually reproducing animals. The process of reproduction involves various sequential steps. मतलब अलग अलग स्टेप होता है जिसमें कि एक एक स्टेप को अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे कि गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा मेल ऑर्गन्स में, सीमेन डेवलपमेंट होगा, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रायोजेनेसिस दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो. जेस्टेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो विद इन द फीमेल बॉडी. एम्ब्रायो जो प्रोड्यूस होगा, मतलब सीधे सीधे शब्द में कहा जाए कि बच्चे को बड़े होने का जो टाइमिंग है डेवलप होने का, दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन. एंड लास्ट इज़ द पार्टुरेशन, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी. जब बच्चे शरीर से निकल कर आएगा, it will come out from the mother's womb. That process is called as the parturition. The gametes, sperms and eggs are produced by the primary सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस होता है, उसके थ्रू ये
टेस्टिस हो सकता है मेल में और फीमेल में होगा ओवरी. दीज आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है. टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. ऑर्गन्स अदर देन टेस्टिस ओवरी को छोड़कर बाकी जो ऑर्गन है जो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दोज आर टर्म्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. जैसे कि मेल और फीमेल कैन बी एक्सटर्नली डिफरेंशिएट बाय सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स. कुछ कुछ देख के पता चल जाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. तो इसका वजह होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो इसके कारण दे आर कॉल्ड एज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिक कैरेक्टर. मतलब दोनों दो टाइप के हैं, इसलिए डाइमॉर्फिक कैरेक्टर्स. इन मेल्स प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, जो मूछे रहेगी, मूछे, दाढ़ी और मूछे. हेयर ऑन द चेस्ट, फिर मस्कुलर बॉडी एंड लज लैरिंग्स, जो गले का आवाज़ भी अलग रहता है, आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. while in females these characters are the developed breast, broader pelvis, जो कमर जो चौड़े हो जाते हैं, एंड हाई पिच्ड वॉइस भी चेंज हो जाते हैं. मेल और फीमेल को हम आवाज़ से भी पहचान सकते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नाउ कम टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके इंटरनली स्ट्रक्चर्स को देखें, इसमें जो डायग्राम्स है इसमें लेवलिंग करने के लिए आपके बुक में दिया है. लेवल द गिवन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू हैव स्टडीड. ये लोअर क्लास में 10th में भी पढ़कर आए हैं आप. तो उसके स्ट्रक्चर्स को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. तो इसमें जो ये ब्लैडर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ये एक्चुअली यूरिन में रहता है, बट इट इज़ कॉमन फॉर द रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन. इसलिए यूरिनरी ब्लैडर को ड्रॉ करना ज़रूरी है. और उसके दोनों तरफ से ये जो दो वेसिकल दिख रहा है, ये ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल दो साइड पे, इसमें से निकल रहा है ट्यूब. जो स्टार्टिंग है इसकी सेमिनल वेसिकल के होते हुए स्टार्टिंग से निकल रहा है. एंड दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दीज टू आर द टेस्टिस. टेस्टिस जो है, उसके बाद फिर इसके साथ कनेक्शन का, ये देखो, ये जो कनेक्शन जा रहा है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ वास डिफरेंस. दोनों दो साइड पे वास डिफरेंस. दिस इज टेस्टिस. टेस्टिस के ऊपर ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस. और उसके बाद जो स्पर्म्स निकलता है यूरिन के साथ, टाइम टू टाइम निकलता है सीमेन के साथ, तो ये पेनिस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है. दिस इज पेनिस. तो पेनिस के अंदर से जो ट्यूब गया है जिसके थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होगा, तो ये पैसेज का नाम है यूरेथ्रा. URETHRA. दिस पैसेज इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा. लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड दिख रहा है दो साइड से. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ कॉपर्स ग्लैंड. और क्या, ये ऊपर एक्स्ट्रा, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ऊपर रहता है. सो दिस और नीचे ये पेनिस जो निकला है, इसमें से जो ओपनिंग है, दिस पेनिस इज कॉल्ड एज अ ग्लैंस पेनिस, और यह नॉर्मल इसको कहा जाता है ग्लैंस. सो आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. टेस्टिस और हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सेसरी ग्लैंड्स का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी मेल ऑर्गन, जो गोनाड, जिसको टेस्टिस कहा जा रहा है, इसके साथ एक्सेसरी डार्क टन ग्लैंड, एंड जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्योंकि ये पेनिस बाहर रहता है और टेस्टिस भी बाहर ही दोनों साइड्स पे रहता है. तो इसके बाद टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, कि अपनी शरीर में 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जैसे हमको पता है कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होता है, वैसे ही अपना टेस्टिस जो है मेल का, वो प्रोड्यूस होता है मेसोडर्म से, जहाँ पे मसल भी प्रोड्यूस होता है जिस एरिया से. तो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन एंड फॉर्म्ड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमेन जो अपनी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, सबसे नीचे जो कैविटी है, उसी के नीचे की तरफ से ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस. एंड दे आर लोकेटेड इन पाउच कॉल्ड स्क्रूटम. एक बाहर, बॉडी के बाहर ही जो पेनिस के दोनों साइड से एक दो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रूटम. उसके अंदर रहता है टेस्टिस. ड्यूरिंग अर्ली fetal life the testis develop in the abdominal cavity.
अर्ली स्टेज में एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है, डिसेंट इन स्क्रूटल सैक में आ जाता है, पैसेज जो इंगुइनल कैनल के थ्रू बाहर आ जाएगा। एंड ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक टेस्टिस को अलग से ऐसे जो ये डायग्राम है एल एस दिखा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो टेस्टिस का इसमें दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन पे आप एक टेस्टिस को अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करें तो उसमें दिख जाएगा कि व्हाट आर इट्स फंक्शन। अंदर बहुत सारे कैनल ऐसे ट्यूब है और बाइफर्केशन अलग अलग सेपरेट एरिया है। उसमें से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, दिस ट्यूब स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। और उसके अंदर ये जो डिमार्केशन जो ये एक समझो सेपरेटर है, तो दीज आर कॉल्ड एज अ सेप्टम। और एक एरिया को हम बताएंगे लोब्यूल। और इसके अंदर जो कवरिंग है, जो कवर क्रिएट कर रहा है, सो बाहर का जो है ट्यूनिका वैजिनालिस, और उसके अंदर के जो सेकेंड लेयर है दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये फिर वास्ट डिफरेंस इससे अंदर से आया है, जो इस साइड से हम देखें कि यूरिनरी ब्लैडर से होती है, इस एरिया से होते हुए ये टेस्टिस के साथ कनेक्टेड हुआ है, तो इस साइड से इसको उल्टा करके दिखाया जा रहा है। तो इस साइड से वास्ट डिफरेंस आया है एंड इट विल बी डिमार्केटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। और एपिडिडाइमिस बाहर इस साइड पे, एपिडिडाइमिस जो कनेक्शन है ऊपर का मेम्ब्रेनस कवरिंग, वो ये है ऊपर का हेड का। और उसके साथ ब्लड और नर्व्स के कनेक्शन होना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गन हो, लिविंग ऑर्गन हो, इट नीड न्यूट्रिशन एंड सेंसेशन। तो दोनों को ही सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल के साथ ये इसका कनेक्शन होता है। ऊपर के जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और फिर वास इफरेंशिया, वास डिफरेंस विल बी डिफरेंशिएटेड और फाइन हो जाते हैं, तो एक एक पैसेज को कहा जाता है वासा इफरेंशिया। और एक एक ये जो टेस्टिस के छोटे छोटे पार्ट्स इसको हम बताएंगे, ये जो पोर्शन छोटे छोटे एरिया रीटी टेस्टिस। तो ये टोटल हम टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस मेसोडर्मल इन ऑरिजिन आर फॉर्म्ड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, दे आर लोकेटेड इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रूटम। ये जो जिस पाउच के अंदर ये टेस्टिस होता है उसका नाम है स्क्रूटम। एंड ड्यूरिंग अर्ली fetal लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी एंड लेटर दे डिसेंड इनटू स्क्रूटल सैक थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंगुइनल कैनल। इंगुइनल कैनल से होते हुए टेस्टिस स्क्रूटल सैक में आ जाता है। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, एक एक टेस्टिस का शेप जो है ओवल होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। इसका मतलब है 4, 2 and 3। नेक्स्ट कम टू हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू लेवल पर अब जब हम देखेंगे, अगर ये जो टेस्टिस है इसका एलएस का डायग्राम हमने देखा, लेकिन अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे ऊपर से तो वी कैन फाइंड द पार्ट, एक एक जो गोले ये दिख रहे हो, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकेंगे कि कौन कौन से सेल है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, न फिर उसका फंक्शन को भी हम समझ पाएंगे। तो इसमें बाहर के जो टिश्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बाहर एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर एम्बेडेड है ये ट्यूब्स। ओके, फिर ये ट्यूब को देखें अंदर तो एक कवरिंग जो दिख रहा है टिश्यू का, सेल का एक कवरिंग है, मेम्ब्रेनस टिश्यू जो कवरिंग प्रोड्यूस करता है। फिर उसके अंदर पर्टिकुलर ये लेवल जो दिस सेल्स विल बी चेंज्ड इनटू द स्पर्म प्रोडक्शन होगा। लास्ट में एंड पे जाके स्पर्म प्रोडक्शन हुआ तो ये बंडल को कहा जा रहा है स्पर्म बंडल। और बीच बीच में कुछ अलग टाइप के सेल ये दिख रहा है आपको, दीज आर कॉल्ड एज अ सर्टोली सेल्स। और इसके अंदर जो बाहर का जो कवरिंग है दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर उसके अंदर ये एक जगह पे कुछ सेल्स जो हार्मोनल सिक्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये बाहर के जो लेयर है उसको हम बताएंगे जर्मिनल एपिथेलियम। और बाहर का एकदम आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आउटर
to it is in incomplete period peritoneal covering called tunica vaginalis. Inner it is tunica vasculus क्योंकि वो ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड रहता है. और thin membranous and vascular layer. Fibers from tunica albuginea divide each testis into about 200 to 300 testicular tubules, जो हमें एक एक tubules को देख रहा है. Each with 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules and each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal germinal epithelial cell, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया में बदलने वाला है. एंड फ्यू large pyramidal cells are called as a Sertoli or sustentacular cells. The germinal epithelial cells undergo gametogenesis. जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बताएंगे गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये लेयर जो है सेल्स ग्रेजुअली डिविजन होके स्पर्म प्रोड्यूस करेगा. गैमेटोजेनेसिस को हम अलग से भी पढ़ेंगे. एंड सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. Various stages of spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubules. The innermost spermatogonial cell सबसे पहले 2n रहता है, फिर उसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है तो तब भी वो डिप्लॉयड है. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तब जाके मियोसिस शुरू होगा एंड इट विल प्रोड्यूस एन. एंड स्पर्मेटिड स्पर्म फॉर्मेशन का पहला स्टेज है, तब भी एन है. हैप्लॉइड एंड फिर स्पर्म प्रोड्यूस होता है चेंज होके एन. द इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स लाई इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में लेडिक सेल्स ऐसे जो राउंड शेप सेल्स होता है. दे सेक्रेट द मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. प्रेजेंस ऑफ द पेरिटोनियल कवरिंग अराउंड द टेस्टिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स एब्डोमिनल ऑरिजिन. जो पेरिटोनियल कवरिंग होता है तो उससे समझ में आता है कि एब्डोमेन से वो प्रोड्यूस हुआ है. सेकेंड, द टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रूटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्क्रूटम जो है उसके अंदर टेस्टिस सस्पेंड रहता है, मतलब लटकता रहता है, और जो कनेक्शन के साथ होता है उसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड. थर्ड, टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है स्टिमुलेट्स द डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड द फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड ग्यूबर्निकुलम इन द स्क्रूटम, उसको स्टिमुलेट करता है. और लास्ट, इन सम मेल्स अ लूप ऑफ द इंटेस्टाइन may pass through the inguinal canal into the scrotum and cause a condition called inguinal hernia. अगर आ जाता है तो ये उसको ऑपरेशन करके अलग करना पड़ता है.